हेलो फ्रेंड्स, टेक कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड। देखिए, ये है कीबोर्ड जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस कीबोर्ड में कितने बटन्स हैं और हर बटन के क्या फंक्शंस है। बिल्कुल ब्रीफली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड के बारे में। हमारा टॉपिक है कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा को डालते हैं। मतलब एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। अब देखिए, कंप्यूटर में डाटा तो कई तरह के होते हैं जिस पर कंप्यूटर काम करती है। अब डाटा जिससे क्या होती है, डाटा का मतलब है अगर आप कोई नंबर पे काम कर रहे हैं तो ये भी एक डाटा कहलाएगी। अगर आप अल्फ़ाबेट पे काम कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट भी एक नंबर है। सिंबल भी को भी हम डाटा कहेंगे। अगर कोई इमेज है, इमेज पर भी डाटा कहेंगे। साउंड हो या वीडियोस हो, कंप्यूटर में ये सारी चीज़ों पर हम काम करते हैं और ये सभी चीज़ों को हम लोग डाटा कहते हैं। लेकिन क्या कीबोर्ड ये सारे डाटा पे काम करता है? नहीं। क्या कीबोर्ड के थ्रू हम लोग साउंड इनपुट कर सकते हैं? नहीं। क्या कीबोर्ड के थ्रू हम इमेज इनपुट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कीबोर्ड के द्वारा वीडियो इनपुट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा? हम लोग कीबोर्ड के द्वारा सिर्फ नंबर इनपुट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट इनपुट कर सकते हैं और सिंबल इनपुट कर सकते हैं। यानी 3 तरह के डाटा पर हम लोग काम कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं एक एक करके कि कौन कौन से बटन है कीबोर्ड में और इसका क्या क्या फंक्शन है। देखिए, कीबोर्ड में जो बटन्स की जो सजावट है, लेआउट है, बिल्कुल टाइपराइटर मशीन के कीबोर्ड के डिजाइन के जैसा ही है। जिस तरह से टाइपराइटिंग मशीन में जो बटन्स की सजावट थी, पहले क्यू, फिर डब्ल्यू, फिर आर, फिर टी, बिल्कुल इसी तरह की सजावट हमारे कीबोर्ड में ही मिलती है। इसीलिए दोनों की जो लेआउट है बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर किसी ने टाइपराइटिंग मशीन पर प्रैक्टिस की है तो उनके लिए कीबोर्ड चलाना बहुत इजी है। तो चलिए हम लेकर करके डील करते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है। देखिए, इस कीबोर्ड में टोटल 104 बटन्स होते हैं। तो हम देखते हैं क्या हम लिखते हैं, टोटल कीज कितने होते हैं? 104। कीबोर्ड में टोटल 104 बटन्स होते हैं। अब जो सबसे पहला रो है, ये जो देखिए F1 से लेकर के F12 तक ये जो बटन्स है इसको कहते हैं फंक्शन बटन। यानी नेक्स्ट है फंक्शन बटन। फंक्शन बटन कहां से है? F1 से लेकर के F12 तक। इस बटन का काम क्या है? इस बटन का काम है किसी खास काम को परफॉर्म करना। जैसे कि F1 जनरली हेल्प के लिए होता है। अगर हम कोई भी स्क्रीन पर हैं और F1 बटन प्रेस करते हैं तो उस स्क्रीन से रिलेटेड जो हेल्प होती है वो हेल्प इन विंडो खुल जाएगी और उस स्क्रीन से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको शो करेगी। अगर हम F5 बटन प्रेस करेंगे तो जनरली कंप्यूटर रिफ्रेश होगी। यानी हर बटन के अलग अलग फंक्शन हैं। तो हम इसके डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? इट परफॉर्म्स some specific function। तो डेफिनेशन क्या हुआ फंक्शन बटन का? फंक्शन बटन F1 से लेकर F12 तक, और ये बटन्स क्या करती है? कुछ खास काम करती है। और ये जो खास काम यानी फंक्शन है वो स्क्रीन बाय स्क्रीन वैरी कर जाती है। मतलब कि अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो कोई खास बटन की जो भी फंक्शन हो रही है वो दूसरे एप्लीकेशन में कुछ और आएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक सॉफ्टवेयर में एक फंक्शन है दूसरे सॉफ्टवेयर में भी बिल्कुल वही फंक्शन होगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फंक्शन वैरी करती है स्क्रीन बाय स्क्रीन। तो ये हमने देख लिया, ये फंक्शन की है। नेक्स्ट जो सबसे कोने में बटन है, आप देख रहे हैं अभी स्केप बटन, इसका काम क्या है? नेक्स्ट हमारा है स्केप बटन। अब देखिए, अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में डायलॉग बॉक्स अपने आप आ जाते हैं, या कोई बटन प्रेस करते हैं तो आ जाते हैं, या कोई आपने शॉर्टकट की प्रेस किया तो डायलॉग बॉक्स आ जाते हैं।
तो उस डायलॉग बॉक्स को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग विंडो प्लस आर बटन प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आती है। जैसे कि अगर हम लोग विंडो यानी विंड प्लस आर बटन प्रेस करते हैं तो एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होती है। रन टाइटल बार में लिखा रहेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा और यहाँ पर ओके बटन रहेगा। अगर हम कोई भी एप्लीकेशन का यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फाइल लिखते हैं और ओके प्रेस करते हैं तो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। तो ये है एक डायलॉग बॉक्स जो जनरली हमने कंट्रोल प्लस विंडो प्लस आर बटन प्रेस करने से आया था। लेकिन अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो क्रॉस बटन पर क्लिक करेंगे माउस के थ्रू तो हट जाएगी। एक दूसरा तरीका भी है, अगर हम एस्केप बटन प्रेस करते हैं तो भी हट जाएगी। यानी इस तरह के डायलॉग बॉक्स को हटाने के लिए हम एस्केप बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया एस्केप बटन। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, ये जो रो है यानी कि ये जो नंबर वाली लाइन है इसको कहते हैं नंबर प्लस सिंबल बटन्स, यानी नंबर प्लस सिंबल की। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे नंबर्स है, यानी कि 1 2 से लेकर के 9 तक प्लस 0, यानी 0 से लेकर 9 तक बटन है। और इस बटन में एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इस बटन में 2 अक्षर मिलेंगे आपको। जैसे 1 के नीचे में 1 है प्लस एक उसके ऊपर एक सिंबल है, 2 के नीचे में एक उसके ऊपर एक सिंबल है, 3 के ऊपर में एक सिंबल है। तो हर बटन के ऊपर में एक सिंबल मिल रही है। तो जनरली इस तरह में क्या होता है, इस तरह बटन में अगर आपको जब भी कोई बटन में 2 नंबर दिखाई दे या 2 कैरेक्टर दिखाई दे तो आप अगर जनरली प्रेस करेंगे तो जो नीचे में लिखी हुई है वही प्रिंट होगी। अगर ऊपर वाला अक्षर को प्रिंट करना है तो शिफ्ट बटन के साथ प्रिंट करना होगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कीबोर्ड में एक की पर 5 लिखी हुई है और उसके ऊपर परसेंटेज लिखी हुई है। आपको बहुत सारे बटन्स मिलेंगे जिस पर 2 कैरेक्टर मिलेंगे। इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर हम सिंपली एक बटन प्रेस करते हैं तो जो नीचे में लिखी हुई है वो प्रिंट होगी। याद रखिएगा, अगर कोई भी जैसे 6 लिखी हुई है, जैसे 6 लिखी है ऊपर में एक सिंबल है, अगर ये बटन प्रेस करेंगे तो 6 प्रिंट होगी। लेकिन आप चाहते कि नहीं, हमें 6 नहीं, हमें ऊपर वाला सिंबल चाहिए। ऊपर वाला सिंबल के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना होगा। यानी कि जब कीबोर्ड में हमारे पास देखिए शिफ्ट बटन 2 मिलते हैं, एक यहाँ शिफ्ट बटन है और एक यहाँ शिफ्ट बटन है। इसमें से कोई भी बटन को पहले प्रेस कर लीजिए, दबा के रखिए, इसके बाद उस बटन को प्रेस कीजिए। तो क्या होगा कि इस बार नंबर नहीं वो सिंबल प्रिंट होगा। इसका मतलब कि अगर आपको ये नंबर नहीं सिंबल प्रिंट कराना है तो सबसे पहले आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना होगा और शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद ये की को प्रेस करना होगा, यानी 5 वाले बटन को प्रेस करना होगा। ऐसे करेंगे तो ये नंबर नहीं बल्कि सिंबल प्रिंट होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जब भी आपको एक की में 2 अक्षर दिखाई दे रहे हो तो ऊपर वाले अक्षर को यूज करने के लिए शिफ्ट के साथ, और अगर शिफ्ट यूज नहीं करेंगे तो नीचे वाले अक्षर प्रिंट होगा। तो हम देखें क्या कि सेकेंड वाले रो में हमारा नंबर और सिंबल दोनों ही है। तो हम 0 से 9 तक हम नंबर को इनपुट कर सकते हैं प्लस हम सिंबल को भी इनपुट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं नंबर कीज। ये जो नंबर कीज है वो आपको मिलते हैं 0 से लेकर 9 तक। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नंबर को इनपुट कर सकते हैं, नंबर को हम कंप्यूटर में डाल सकते हैं। टू इनपुट न्यूमेरिक वैल्यू इनटू द कंप्यूटर। और इसके साथ में नंबर कीज के साथ में क्या मिलेगा आपको, सिंबल की भी मिलता है आपको, जिसके थ्रू आप बहुत सारे सिंबल्स को इनपुट कर सकते हैं। टू इनपुट सेवरल टाइप्स ऑफ सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर। तो हम देखें क्या कि जो हमारी सेकेंड रो है ये नंबर कीज प्लस सिंबल कीज दोनों ही है। इसके थ्रू हम लोग नंबर भी डाल सकते हैं और सिंबल भी डाल सकते हैं।
इसके पहले आपको एक और बटन मिलेगी, इस बटन को कहते हैं टिल्ट बटन। आप देखेंगे इस तरह के बटन होते हैं, इसको कहते हैं टिल्ट बटन। इस बटन का सिंबल मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूं। एक बटन मिलेंगे आपको, इस तरह से लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, टिल्ट बटन। तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल को कंप्यूटर में डालने के लिए हम लोग इस बटन का इस्तेमाल करते हैं। एक सिंबल है जिसको हम लोग कंप्यूटर में डाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, सेकेंड रो को देख लिया। अब नेक्स्ट में चलते हैं थर्ड रो में। हम देखेंगे क्या कीबोर्ड में जो हमारा थर्ड रो है उसमें लिखा हुआ QWERT। नेक्स्ट उसके फोर्थ लाइन है ASDFG। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, फिफ्थ लाइन है ZXCV। ये जो तीनों लाइन है, यानी थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन, इस तीनों लाइन को हम लोग कहते हैं अल्फाबेट कीपैड, यानी हम लोग कहेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट कीपैड, इसमें आपको क्या मिलेगा, A से Z तक आपको कीज मिलेंगी। अल्फाबेट यानी कोई अक्षर आपको इनपुट करना कंप्यूटर में, तो आप इस कीपैड का इस्तेमाल करेंगे, यानी लाइन नंबर थर्ड, लाइन नंबर फोर्थ, लाइन नंबर फिफ्थ। इसका डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, टू इनपुट अल्फाबेट इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, तो हमने देख लिया 5 रो के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां देखते हैं मिडिल सेक्शन है। ये हो गया लेफ्ट सेक्शन, ये हो गया मिडिल सेक्शन और ये हो गया राइट सेक्शन, यानी कि 3 सेक्शन होते हैं कीबोर्ड में। जैसे यहां पर हमने ड्रॉ किया, देखिए ये जो पार्ट है, लेफ्ट पार्ट जो है, ये होता है फंक्शन की, नंबर कीज और अल्फाबेट कीज। ये 3 चीज इस सेक्शन में होते हैं। इसका जो सेंटर पार्ट होती है वो होती है कर्सर मूवमेंट कीज, कर्सर मूवमेंट कीज, यानी कर्सर को मूव करने के वाले बटन्स जो आपको सेंटर पार्ट में मिलेगा। यानी कि देखिए ये जो लेफ्ट सेक्शन है उसमें आपको क्या मिला, फंक्शन मिला, फंक्शन बटन मिले, नंबर बटन मिला, सिंबल बटन मिला और अल्फाबेट बटन मिला। नेक्स्ट सेंटर बटन में क्या मिला, सेंटर सेक्शन में क्या मिला आपको, कर्सर मूवमेंट की, कर्सर को घुमाने के लिए बटन्स मिले। एंड राइट हैंड साइड को वाले बटन्स को है तो कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड, यानी यहां के थ्रू हम लोग नंबर इनपुट कर सकते हैं प्लस कर्सर को भी मूव कर सकते हैं। यहां से भी हम लोग कर्सर को मूव कर सकते हैं, कर्सर कैन बी मूव्ड। तो हमने 3 सेक्शन देख लिया। अब तक हम डिस्कस कर रहे थे लेफ्ट सेक्शन के बारे में, अब हम चलते हैं सेंटर सेक्शन के बारे में। तो ये सेंटर सेक्शन, ये जो हमारे पास बटन्स है, किसी किसी कीबोर्ड में कम होते हैं, किसी किसी कीबोर्ड में इस जगह पर ज़्यादा बटन होते हैं। हमारे कीबोर्ड में हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कि 7 कीज हैं। यहाँ पर जो ये वाले बटन्स हैं कर्सर को आगे पीछे मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कर्सर मूवमेंट कीज इसको बोलते हैं। आपको दिखाते हैं बोर्ड पर। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कर्सर मूवमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कर्सर क्या होता है। अगर आप इंग्लिश MS वर्ड में काम कर रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, तो आपको एक छोटा सा डैश दिखाई देगी ब्लिंक करता हुआ, यानी ऑन ऑफ होता हुआ एक डैश दिखाई देगी। इस डैश को हम कहते हैं कर्सर। ये कर्सर क्या करता है, करेंट लोकेशन दिखाता है। क्या दिखाता है, करेंट लोकेशन। किस चीज का लोकेशन, तो अगर हम कोई वैल्यू इनपुट करेंगे या कोई भी डाटा इनपुट करते हैं या ABCD कुछ भी इनपुट करेंगे, तो कर्सर जहां होगा वहीं आप इनपुट कर सकते हैं। अगर कर्सर यहाँ पर है और आप उसको शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ ले आए, यहाँ पर ले आए और आप कुछ अल्फाबेट या कोई नंबर इनपुट करते हैं, इसमें 2 इनपुट करते हैं, तो 2 आपको यहीं पर इनपुट होगी। तो जहाँ कर्सर होगा वहीं पर इनपुट होगा। तो कर्सर क्या किया, करंट लोकेशन दिखाई देगा, मतलब कि अभी का जो जगह है वो दिखा रहा है। तो इस कर्सर को मूव करने के लिए ये हमारे पास बटन्स है,
यानी कर्सर को मूव करने के लिए हमारे पास बटन है, इसको कहते हैं कर्सर मूवमेंट कीज। इस कर्सर मूवमेंट कीज में जो 4 बटन आपको दिखाई देंगे, यानी कि ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली बटन 4 बटन जो एरो लिखी हुई है अप डाउन लेफ्ट राइट, ये कर्सर को मूव करने के लिए है। यानी कि अगर आपको दिखाई दे रही है कीबोर्ड में ये बटन, यानी ये अप बटन, ये है डाउन बटन, ये है लेफ्ट बटन और ये है राइट बटन। यानी कि ये जो कर्सर है इसको अगर पीछे की ओर ले जाना है तो आप इस बटन का इस्तेमाल करेंगे। इस बटन को जैसे जैसे प्रेस करेंगे कर्सर पीछे की ओर आएगी। ये है राइट बटन, अगर आप जैसे प्रेस करेंगे तो कर्सर क्या होगी, आगे की ओर जाएगी। ये है अप बटन, अप, यानी कर्सर को ऊपर की ओर ले जाने के लिए इस बटन को हम क्लिक करते हैं। और ये है डाउन बटन, हम अगर ये बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर क्या करेगी, नीचे की ओर जाएगी। तो कर्सर को मूव करने के लिए हमारे पास 4 बटन है, ये है लेफ्ट बटन, ये है राइट बटन, ये है अप बटन एंड ये है डाउन बटन। इसके थ्रू हम कर्सर को मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और बटन्स मिलते हैं। हमारे पास और बटन है, जैसे सबसे पहले इंसर्ट, हम पहले इंसर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक वर्ड हो, जैसे कि इंडिया, मान लीजिए कि इंडिया एक वर्ड है और जनरली होता क्या है, और कर्सर यहाँ खड़ा है, एन के बाद कर्सर खड़ा है। अगर आप यहाँ पर टी प्रेस करना चाहते हैं तो जनरली क्या होता है कि आई लिखाएगा, एन लिखाएगा और जैसे टी प्रेस होगा तो टी तो अंदर आएगा लेकिन बाकी सब घसक जाएगा आगे की ओर, तो डी आई ए हो जाएगा। फिर से हम देखते हैं, मान लीजिए मनोज लिखा हुआ है और हम चाहते हैं मनोज के बाद एक और ओ जोड़ दें, यानी एन के बाद हम एक और ओ जोड़ना चाहते हैं। तो जैसे ही कर्सर को ओ के पास एन के बाद ले जाएंगे और कोई भी ओ प्रेस करेंगे तो ये बाकी की जो डाटा है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाती है। यानी कभी भी अगर कोई बीच में कैरेक्टर हम इंसर्ट करेंगे तो बाकी की जो आगे की डाटा होती है वो आगे की ओर बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इंसर्ट बटन क्लिक करते हैं, अगर कीबोर्ड में जो इंसर्ट बटन दी हुई है अगर आप इसको प्रेस कर लेंगे पहले, तो प्रेस करने के बाद क्या होगी कि ये जो डाटा, जो कर्सर के बाद जो डाटा थी वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो ओवरराइट होते जाएगी। यानी कि ये जो इंडिया था, अगर आप यहाँ पर टी प्रेस करना चाह रहे थे तो क्या होगा कि आई लिखाएगा, एन लिखाएगा और डी की जगह पर टी लिखा जाएगा, इसके बाद आई, इसके बाद ए हो जाएगा, यानी ओवरराइट हो जाएगा, डाटा शिफ्ट नहीं करेगा आगे की ओर। इसका फंक्शन यही है। तो इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट की क्या होता है, टू इंसर्ट ए कैरेक्टर। एक अक्षर को इंसर्ट करने के लिए हम लोग इस की का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बटन है डिलीट। हम नेक्स्ट बटन पर देखेंगे, डिलीट बटन पर। अब डिलीट क्या होता है कि मान लीजिए इंडिया लिखा हुआ है और हमारा कर्सर डी के ऊपर खड़ा है, नीचे है। अगर हम डेल प्रेस करते हैं, डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर जो डाटा है वो मिट जाएगी। डिलीट मतलब क्या होता है, उड़ा देना, मिटा देना। तो कर्सर के ऊपर में जो डाटा है वो मिट जाएगी और फिर क्या आपको दिखाई देगा, INIA, और कर्सर फिर डी हटा करके आई पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर कर्सर आई के नीचे है और फिर आपने डेल बटन प्रेस कर दिया तो आई मिट जाएगा और उसके जगह पर ये ए शिफ्ट हो जाएगा पीछे की ओर। यानी कि डेल बटन करने से क्या होता है कि कर्सर के ऊपर में जो अक्षर होता है वो उड़ जाता है। या अगर मान लिया आप ये सारे सेलेक्ट किए हुए हैं और डिलीट बटन प्रेस कर लेते हैं तो ये सारे के सारे उड़ जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे। तो डिलीट बटन मिटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हम लोग लिखेंगे डेल की टू रिमूव द डाटा। डाटा को रिमूव करने के लिए हम लोग डेल बटन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगी होम बटन, HOME, होम बटन।
ये जो बटन है, इस बटन का जनरली काम क्या है कि मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखी हुई है, ही इज ए राम, और कर्सर ए के नीचे खड़ा है। अब चाहते हैं कर्सर को यहां लेके जाएं, सबसे स्टार्टिंग, इस लाइन के सबसे स्टार्टिंग में, तो आपको होम बटन प्रेस करना होगा। होम का मतलब होता है जिस लाइन में कर्सर है उस लाइन के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाना। यानी जब भी होम बटन प्रेस करेंगे कर्सर सबसे स्टार्टिंग यानी पहला अक्षर पर पहुंच जाएगा, कहीं भी हो। अगर अक्षर यानी सॉरी अगर कर्सर यहाँ पर हो और आप होम बटन प्रेस करते हैं तो सीधे यहाँ आ जाएगा। तो क्या करता है होम? इट पुट्स द कर्सर एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करेंट लाइन। जिस लाइन में है वो कर्सर उसके सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएगा अगर होम बटन प्रेस करते हैं तो। नेक्स्ट आपको बटन मिलेगी एंड बटन। एंड बटन है, इसी के जस्ट अपोजिट है एंड बटन। ये एंड बटन क्या करती है, जिस लाइन में भी कर्सर है उसको सबसे लास्ट में प्रेस कर पहुंचा देगी। यानी ए पर अगर कर्सर है और आप होम एंड बटन प्रेस करते हैं तो कर्सर सबसे लास्ट में पहुंचा देगी, यानी वाई के नीचे आ जाएगी। यानी कर्सर को अगर सबसे स्टार्टिंग में ले जाना है तो होम बटन प्रेस करेंगे, कर्सर को सबसे लास्ट में ले जाना है तो एंड बटन करेंगे। एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन तक पहुंचाने के लिए हम लोग एंड बटन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपको बटन मिलेगी पेज अप, पेज अप एंड पेज डाउन। पहले हम पेज अप के बारे में देखते हैं। इन केस मान लीजिए अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा बटन है पेज अप। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और आपने क्या किया कि बहुत सारे पेजेस को ओपन कर रखा, क्रिएट कर रखा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ये आपने 3 पेज खोल कर रखा हुआ है, ओपन करके रखा हुआ है, और कर्सर पेज नंबर 2 पर है। पेज नंबर 2 पर कर्सर है और आप पेज नंबर 1 पर जाना चाहते हैं तो आप इस बटन का इस्तेमाल करेंगे। इस बटन का इस्तेमाल करने से क्या होगा, कर्सर पेज नंबर 1 पर आ जाएगा। यही है पेज अप, यानी एक पेज ऊपर की ओर जाना। नेक्स्ट आपको मिलेगा पेज डाउन। पेज डाउन बटन का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट पेज यानी डाउनवर्ड पेज में जाना। यानी अगर कर्सर 2 पर है और हम पेज डाउन बटन प्रेस करते हैं तो आप कर्सर फिर आप पेज नंबर 3 में, यानी कर्सर पेज नंबर 3 में चला जाएगा। नेक्स्ट फिर बटन प्रेस करेंगे तो अगर पेज नंबर 4 है तो पेज नंबर 4 में कर्सर चला जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 10 पेज है और अगर पेज नंबर 1 पर कर्सर खड़ा है तो जैसे पेज डाउन कीजिएगा तो पेज नंबर 2 में, फिर कब पेज डाउन पेज नंबर 3 में, फिर पेज डाउन पेज नंबर 4 में, यानी डाउनवर्ड की ओर जाएगा पेज डाउन बटन से और अपवर्ड की ओर आएगा पेज अप बटन से। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने देख लिया। अब देख लिया ये सारे हमारे बटन्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास बचता है ये बटन, यानी कि न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड। अब इसके थ्रू क्या होता है, देखिए जो राइट हैंड साइड में है ये जो पैड है वो है न्यूमेरिक कीपैड। 2 तरह की चीजें इस पे काम होती है। सबसे पहला होता है कि नंबर इसके थ्रू हम इनपुट कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, और दूसरा काम क्या हो सकता है, कर्सर को मूव कर सकते हैं। जैसे इस बटन से हम कर्सर को मूव कर सकते थे, इस 4 बटन से भी कर्सर को मूव कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये 4 बटन पर एरो बनी हुई, ये अप एरो, ये डाउन एरो, ये लेफ्ट एरो, ये राइट एरो। इस बटन से हम कर्सर को मूव कर सकते हैं ऊपर की ओर, नीचे की ओर, बाएं की ओर, दाएं की ओर। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पर। यहाँ पर एक बटन है जिसको कहते हैं नम लॉक की। नम लॉक की का मतलब होता है इस कीपैड को लॉक कर देना। अगर इस बटन को प्रेस करते हैं तो एक लाइट जलती है, अगर लाइट जल रही है इसका मतलब नंबर इनपुट होगा, कर्सर मूव नहीं होगा उस समय। लेकिन इसको फिर हम ऑफ कर देते हैं, लाइट ऑफ हो जाती है, तो ये नम लॉक, ये जो नंबर बटन है ये सब लॉक हो जाएगी, कोई नंबर इनपुट नहीं हो पाएगा। उस सिचुएशन पर कर्सर को मूव किया जा सकता है, कर्सर को अपवर्ड की ओर, कर्सर को डाउनवर्ड की ओर, कर्सर को लेफ्ट की ओर और कर्सर को राइट की ओर। तो हम क्या देखें कि इस कर्सर मूवमेंट के थ्रू 2 तरह के काम होते हैं।
एक तो अल्फ़ाबेट इनपुट कर सकते हैं और दूसरा कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लिखते हैं। कर्सर न्यूमेरिक कीपैड, दो फंक्शन है इसके। पहला टू इनपुट नंबर्स, हम नंबर को इनपुट कर सकते हैं, और दूसरा टू मूव द कर्सर। लेकिन सिचुएशन क्या है, दो सिचुएशन है। जो हमारे पास नम लॉक की है, नम लॉक बटन, ये जो नम लॉक बटन से क्या होता है, अगर ये ऑन रहेगा, अगर ये नम लॉक बटन ऑन रहेगा तो नंबर एंटर होगा। नंबर आप एंटर कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। अगर ये नम लॉक ऑफ रहेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप नंबर इनपुट नहीं कर सकते हैं, आप नंबर इनपुट नहीं कर सकेंगे। उस सिचुएशन में क्या होगा, आप कर्सर को मूव कर सकते हैं, कर्सर मूवमेंट हो सकती है। यानी कि ये जो नम लॉक बटन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके थ्रू हम इस कीपैड को लॉक कर सकते हैं। जब ये लॉक रहेगा तो कर्सर को मूव कर सकते हैं, और ये ऑन रहेगा तो कर्सर मूवमेंट बंद हो जाएगी, सिर्फ नंबर इनपुट होगा। तो अब तक हमने क्या देखा, फंक्शन की देख लिया, नंबर और सिंबल बटन भी देख लिया, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बटन भी देख लिया। यहाँ पर हमने देखा कर्सर मूवमेंट की बटन भी देख लिया, न्यूमेरिक कीपैड और कर्सर मूवमेंट की बटन भी यहाँ देख लिया। अब इसके अलावा अगर कोई बटन बच जाती है उसको कहते हैं स्पेशल कीज, यानी कंट्रोल बटन। स्पेशल कीज में कौन कौन से है, सबसे पहले स्केप बटन आपने देखा, सबसे पहले मैंने बताया आपको स्केप बटन के बारे में कि कोई भी डायलॉग बॉक्स को हटाने के लिए स्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगी इसके स्पेशल बटन में टैब बटन, ये है टैब बटन। टैब बटन को देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। ये टैब बटन क्या करता है, मान लीजिए कर्सर यहाँ पर है और हम बटन को प्रेस करते हैं, टैब प्रेस करते हैं तो क्या होगा, कर्सर सीधे जंप करेगा यहाँ पर। फिर हम टैब प्रेस करते हैं तो कर्सर जंप करेगा यहाँ पर, यानी फिक्स डिस्टेंस पर कर्सर आगे की ओर जंप करता है। ये जो डिस्टेंस है वो 0.5 इंच का डिस्टेंस है। यानी कि मान लीजिए हम लिखना यहाँ से स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक टैब बटन प्रेस कर दीजिए, कर्सर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। इनकेस हम यहाँ से लिखना नहीं चाहते हैं, यहाँ से लिखना चाहते हैं, तो फिर एक टैब बटन प्रेस कर दीजिए, कर्सर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से टाइप करना शुरू कर दीजिए। यानी कि हम टैब बटन जैसे ही प्रेस करेंगे कर्सर आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर जंप करता है। अब ये किस सिचुएशन में काम आता है, मान लीजिए आपको एक लिस्ट यानी टेबल बनाना है। मान लीजिए आप मार्केट गए, सब्जी खरीद कर लाए और उसका एक लिस्ट बनाना है कि आइटम नेम क्या था, प्राइस क्या था, टोटल कितना था। इस तरह सिचुएशन में टैब बटन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए हम आइटम नेम लिखते हैं, हम यहाँ पर आइटम का नाम लिखते हैं, आइटम नेम लिखते हैं। आइटम नेम लिखने के बाद हम थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे रेट, स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल। अब हम यहाँ लिखते हैं ऑनियन लिखते हैं। मान लीजिए हमने प्याज खरीदा, ऑनियन खरीदा, इसका क्या रेट था 20 रुपीज़ पर केजी। कितने हमने खरीदा, मान लीजिए 2 केजी खरीदा, यानी कि कितने रेट हो गए 40 रुपीज़। तो हम जो ये स्पेस छोड़ रहे हैं, अगर हम टैब बटन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो अलाइनमेंट है बिल्कुल सीधे में नहीं आएगी, डाटा आगे पीछे टेढ़े मेढ़े होंगे। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, टैब प्रेस करेंगे, कर्सर सीधे जंप करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन पर आएगा। फिर इसको लिखने के बाद फिर टैब प्रेस करेंगे, कर्सर यहाँ आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम रिकॉर्ड इनपुट करते जाएंगे वैसे वैसे टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे, आप देखिएगा बिल्कुल डाटा जो है बिल्कुल सीधी लाइन में आएगी। इसीलिए इस डाटा को फॉर्मेट तरीका से सही ढंग से लिखने के लिए हम लोग टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगी कैप्स लॉक बटन। कैप्स लॉक बटन क्या है कि अगर हम कैरेक्टर को यानी अक्षर को बड़ी में लिखना चाहते हैं या छोटी में लिखना चाहते हैं तो इस बटन का इस्तेमाल करते हैं, कैप्स बटन। और इसमें सिचुएशन 2 है। अगर इस बटन को हम क्लिक करते हैं, अगर इस पर बटन को हम क्लिक करेंगे, बटन दबाएंगे तो यहाँ पर एक लाइट जल जाएगी।
यानी अगर ये कैप्स लॉक ऑन रहेगी यानी लाइट ऑन रहेगी तो ये बड़ी अक्षर में टाइप होगी, यानी ए बड़ी अक्षर, बी बड़ी अक्षर, सी बड़ी अक्षर, यानी बड़ी अक्षर में आपको लगातार टाइप करना है तो कैप्स लॉक ऑन बटन कर दीजिए और आप टाइप कीजिए। लेकिन आपको सिर्फ स्मॉल में टाइप करना है तो इसको ऑफ कर दीजिए। यानी कि बड़ी अक्षर और छोटी अक्षर पर काम करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। कैप्स लॉक बटन क्या करते हैं? फॉर स्मॉल एंड कैपिटल लेटर। अगर लगातार आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है तो कैप्स लॉक ऑन बटन को ऑन कर दीजिए, और लगातार आपको छोटी अक्षर में लिखना है तो कैप्स लॉक बटन को ऑफ रखिए। इसका यही यूज है। नेक्स्ट, शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन क्या होता है कि हमारे कीबोर्ड में दो बटन मिलते हैं, एक यहाँ कीबोर्ड है, एक यहाँ की है और एक यहाँ की है, दो मिलते हैं हमारे पास शिफ्ट की। जो शिफ्ट की होती है वो हमारे पास दो मिलती है। ये शिफ्ट की जो है अकेले काम नहीं करती है, किसी दूसरे के साथ काम करती है। जैसे मान लीजिए आप बड़ी अक्षर में कहाँ टाइप कर रहे हैं, कैप्स लॉक ऑन कर दिया और बड़ी अक्षर में टाइप कर रहे हैं, उसी बीच में आपको एक अक्षर स्मॉल में टाइप करना है। उस सिचुएशन में आप शिफ्ट बटन दबा लीजिए और कोई भी अक्षर पर क्लिक कर दीजिए तो वो स्मॉल में इंटर होगी। अगर आप मान लीजिए स्मॉल में काम कर रहे हैं, लगातार स्मॉल में टाइप कर रहे हैं और अचानक आपको एक अक्षर बड़ी में करना है तो उस सिचुएशन में आप शिफ्ट बटन दबा लीजिए, फिर कोई अक्षर पर क्लिक कीजिए, आप वो अक्षर बड़ी में होगी। तो इस तरह से शिफ्ट बटन अकेले नहीं किसी के साथ काम करती है। नेक्स्ट है कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन भी हमारे कीबोर्ड में दो मिलते हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये कंट्रोल बटन भी अकेले काम नहीं करती है, दूसरे बटन के साथ काम करती है। जैसे मान लीजिए सारा डाटा को सिलेक्ट करना है, मैं वर्ड में काम कर रहा हूँ, सारा डाटा को सिलेक्ट करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल बटन प्लस ए बटन। इस दोनों बटन को एक साथ प्रेस कीजिए, खुले फाइल में जितने भी अक्षर हैं सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से हम देखें क्या कंट्रोल बटन भी अकेले काम नहीं करता है, किसी दूसरे अक्षर के साथ काम करता है। नेक्स्ट है विंडो बटन। एक विंडो यहाँ भी है और एक विंडो वहाँ भी है। विंडो बटन क्या होता है कि अगर हम विंडो बटन पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगी, मेन्यू खुल जाएगी। उस लिस्ट में वो सारे प्रोग्राम का नाम लिखा रहेगा जो कि आप अपने कंप्यूटर में लोड किया हुआ है, फिर उस पर जिस पर भी क्लिक करेंगे वो खुल जाएगी। तो ये जो बटन है वो जनरली एक लिस्ट ओपन करती है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स के नाम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट मिलती है स्पेस बार। स्पेस बार मतलब एक ऐसा बटन जो हमें स्पेस देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि स्पेस बार, अगर मान लीजिए लिख रहे हैं ही इज ए राम, ही के बाद स्पेस आएगा तो स्पेस के लिए आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। आपने एक स्पेस किया, कर्सर क्या हुआ कि आगे की ओर बढ़ गया, फिर लिखा आपने IS इज, फिर आपको एक स्पेस और देना होगा तो फिर हम एक बार प्रेस करेंगे तो कर्सर फिर आगे की ओर बढ़ेगा, एक गैप दे देगा। तो इस तरह से आपको गैप देने के लिए यानी स्पेस देने के लिए आपको इस बटन का इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट ये सब हम देख लिए। नेक्स्ट मिलता है आपको एंटर बटन। एक यहाँ भी एंटर बटन है और एक यहाँ भी एंटर बटन है, दो एंटर बटन कीबोर्ड में मिलते हैं। एंटर बटन का मतलब है कर्सर को नीचे की ओर ले जाना, यानी कर्सर यहाँ है और आप एंटर बटन प्रेस करते हैं तो कर्सर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे, यानी कि न्यू लाइन में जाने के लिए कर्सर को हम लोग एंटर बटन का इस्तेमाल करते हैं न्यू लाइन में जाने के लिए। नेक्स्ट है बैक स्पेस। ये बटन कहते हैं बैक स्पेस बटन। ये कर्सर के पीछे वाला डाटा को रिमूव करती है। डिलीट क्या करती है? करंट डाटा या राइट वर्ड के डाटा को डिलीट करती है। और बैक स्पेस क्या करती है? कर्सर के पीछे वाले डाटा को डिलीट करती है। नेक्स्ट आपको मिलेगा बटन प्रिंट स्क्रीन बटन। अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी इमेज दिख रही है और आप चाहते हैं उसको इस्तेमाल करें और उसको कंप्यूटर की मेमोरी में डाल दें तो आप इस बटन को क्लिक कीजिए, प्रिंट स्क्रीन बटन को, कंप्यूटर की मेमोरी में चली जाएगी। उसके बाद कंट्रोल भी पेस्ट करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलता है आपको स्क्रॉल लॉक बटन। आप यहाँ देखेंगे स्क्रॉल लॉक। इस स्क्रॉल लॉक बटन के थ्रू हम लोग स्क्रॉलिंग रोक सकते हैं। आप जनरली इसको MS Excel में देख सकते हैं कि किस तरह से स्क्रॉल लॉक काम करता है। तो आज हमने पढ़ा इस कीबोर्ड के बारे में, बिल्कुल ब्रीफ जानकारी आपको मिली होगी। उम्मीद है आपको सभी को समझ में आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।